Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and we are discussing presently rotational dynamics. I have already delivered some 13 to 14 lectures on rotational dynamics, and presently we are doing applications of rotational dynamics. कल भी मैंने एप्लीकेशन का लेक्चर दिया, आज भी मैं एप्लीकेशन का लेक्चर दे रहा हूँ. नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू कंबाइन ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड टू द प्रॉब्लम्स. अब हमारे पास ये भी है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट भी डिफाइन किया है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट भी डिफाइन किया है. अगर हम फोर्स देते हैं, इट इज़ द सेंटर ऑफ मास विच गेट्स द एक्सेलरेशन. हमारे पास वो सब है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है. वी हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद अस. इफ यू हैव वॉच्ड ऑल माय लेक्चर्स फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू द 13th लेक्चर, आई एम वेरी श्योर you will also be prepared to tackle problems of rotational dynamics. अगर आपके पास हैवी प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या मेरा ऐप भी आने वाला है, एप्लीकेशन भी आने वाला है, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिनको हम यहाँ आकर के डिस्कस कर सकते हैं. फ़िलहाल मैं एक प्रॉब्लम बनाऊँगा, एक प्रॉब्लम मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ जिस प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हों. और अगर वो प्रॉब्लम होता है, समझो कि दैट प्रॉब्लम इज़ इक्वल टू सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स. आपने एक प्रॉब्लम किया और उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आए. समझो आपने एक ऑब्जेक्टिव नहीं किया, आपने 20वें ऑब्जेक्टिव किए. तो पहला जो मैं प्रॉब्लम बनाता हूँ, हैव ए लुक, और इसमें सोचते कि आप अपना माइंड अप्लाई करो और देखो कि जो आपने लेक्चर्स अगर किए हैं, तो आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड ऑल माई लेक्चर्स और नॉट, लेकिन अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स वॉच किए हों फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू द मे बी 13th और 14th लेक्चर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इज इट द 14th लेक्चर और 13th लेक्चर, बट दैट कैन बी ascertained. तो फर्स्ट लेक्चर से 13th लेक्चर तक अगर आपने पूरे सारे लेक्चर अटेंड किए हों या मतलब वॉच किए हों, उनको अच्छी तरह से एनालिसिस किया हो कॉन्सेप्ट्स को, तो अब वी विल बी इन ए पोजिशन टू अप्लाई ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स टू द प्रॉब्लम्स, टू रियल टाइम सिचुएशंस. जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मैं ये एक डिस्क समझो, एंड इट स्पिन्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0. इट स्पिन्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 अबाउट द सेंटर ऑफ मास, about C. It spins. What is the angular velocity? It is the angle cut by the radius vector. By the radius vector drawn from the center of mass onto the periphery. Angle cut in 1 second. Angle described in 1 second. That's the angular velocity. I've been repeatedly repeating these things again and again and again, so that these things stick to your mind and will remain at the back of your mind for all times to come. अच्छा, तो ये स्पिन है ओमेगा 0 का. इट स्पिन्स लाइक दिस. व्हाट हैपन्स, वी लोअर इट टू द ग्राउंड. मैं इसको ग्राउंड पर लाता हूँ. जब इसको मैं ग्राउंड पर लाता हूँ, यह समझ लो कि ग्राउंड पर आते ही इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है, टचिंग जो ग्राउंड करता है, वो पीछे की ओर होगा. इट विल दिस पॉइंट विल हैव वेलोसिटी इन द बैक डायरेक्शन. देखो, हैव ए लुक, ये ऐसे 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 ये जो स्पिन कर रहा है, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है v, दैट एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इट इज़ क्योंकि दिस पॉइंट इज रबिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन. और फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है कि यू हैव टू इमेजिन, हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन, ये जो नीचे वाला पॉइंट है कहाँ जाता है, ये नीचे वाला पॉइंट लेफ्ट की ओर जाता है, और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड की ओर. ये फ्रिक्शन फोर्स, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है. देखो, एक तो टार्क भी प्रोड्यूस होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ज़रूर टार्क प्रोड्यूस होगा. अगर ये डिस्क है, चलो लेट मी सपोज इट इज ए डिस्क. अभी मैंने क्वेश्चन इसमें कोई बनाया नहीं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये R है
और अगर डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका हम ले सकते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास 1/2 ओके mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास है। फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट c, और दूसरा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका वेलोसिटी जो पीछे की ओर था r⍵0 पीछे की ओर, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी आगे जाकर डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी पीछे की ओर है और फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होते होते रब करते करते ये आगे जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड है तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा आगे की ओर, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है क्योंकि इट वाज ओनली स्पिनिंग। तो आगे की ओर ये जब जा रहा है इस फोर्स की वजह से, बिकॉज इट विल बी एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये या इस पॉइंट ये रब करते हुए एक पोजीशन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये वेलोसिटी v होगा और ये ⍵0 होगा, और ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी 0 होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी। तो ये इसका मतलब ये यहाँ से आगे जाकर के रोल करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ रब करता हुआ जाएगा और यहाँ से रोल कर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से, इस सपोज ए पॉइंट से बी तक ये स्किड करेगा। अगर आपने देखा भी होगा कहीं कार कीचड़ में फंस जाती है और वो उसके टायर स्लिप करते हैं, लेकिन फिर जब आप उसको रफ बनाते हैं, वो टायर के नीचे कुछ डालते हैं, कुछ ड्राई मिट्टी डालते हैं, तो वो रब करते करते आगे जाकर वो स्मूथली फिर रोल करता है। लेकिन स्पिनिंग एंड रोलिंग के दरमियान स्किडिंग भी होता है, तो यहाँ से यहाँ स्किडिंग है और आगे जाकर ये स्मूथ रोल करेगा। बस ये सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अभी बनाया नहीं मैंने। और अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैं इस पर देना चाहता हूँ, ए व्हाट इज फाइनल रोलिंग एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है। ये ओमेगा जब रोल करना शुरू किया तब जाकर ओमेगा क्या होगा, ये ओमेगा इस ओमेगा के साथ क्या रिलेशन होगा, विल ओमेगा बी ओमेगा 0 और डिफरेंट। सो व्हाट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग। यहां बॉडी पूरा स्पिन कर रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पहले 0 है, क्योंकि इट स्पिन्स लाइक दिस एंड सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी 0। तो लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे होगा। मैंने आपको बताया कि फोर्स जब होगा किसी बॉडी पर तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, हाउ मच, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय मास, लेकिन वो ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, अब बात है, एक तो ओमेगा निकालना है, चलो बी, मैं ये वेलोसिटी भी निकालना चाहता हूं। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट स्टार्ट्स रोलिंग, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। सी, आगे जाओ, और भी कुछ, और क्या, शाबाश, टाइम इन विच इट स्टार्ट्स रोलिंग, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल भी निकालना चाहता हूं। डी, चलो, मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टार्ट्स रोलिंग, यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, चलो ये भी। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी निकालेंगे, और चलो एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालते हैं, वो भी। चलो एफ, डिस्टेंस, इस यहां से यहां कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये भी निकालते हैं। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो निकालने के मतलब काबिल है या निकाले जा सकते हैं। फिलहाल हम इन चीज़ों को हम कंसंट्रेट करेंगे, देखते हैं क्या हम कुछ सीखेंगे इस चीज़ से। आर यू गोइंग टू लर्न समथिंग। चलिए, यह ओमेगा की बात मैं कर रहा हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समझो पॉइंट ओ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये इस ओ, देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, दैट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स। The body was spinning like this and this point was going in the back direction, therefore frictional force is forward. और ये frictional force जो है, this frictional force passes through point O. That means
when it passes through point O, therefore this frictional force will not create any torque about point O. कोई torque produced about point O by frictional force is 0. पहली बात तो यही है. जब 0 है frictional force about this point, इसका मतलब about this point, yeah, about this point, this point, this point, this point, and this point, because the frictional force passes all through all these points, the angular momentum about this point O will be constant. Remember that. जो आप जहन में नहीं रखते हैं, लेक्चर को देखने, आधा लेक्चर देखते हो, 10 मिनट लेक्चर देखते हो, 1 मिनट देखते हो, सिर्फ व्यू करते हो, छोड़ते हो. रिपीटेडली मैंने वहां कहा, if a force passes through a point, the angular momentum about that point is constant. If a force passes through a point, the torque about that point is 0, and angular momentum about that point is constant. इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, सो दैट शुड बी कांस्टेंट. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इनिशियली? L1. That is only spin angular momentum, यही वाला, because the body is only spinning initially. That is I omega 0. What is angular momentum about this point when it's moving in the forward direction? इस यहाँ पर इसके दो एंगुलर मोमेंटा है. ये भी इनवर्ड्स है, ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम भी इनवर्ड्स है और रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी इनवर्ड्स है. दोनों एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएंगे. इट इज़ L2 इज इक्वल टू I ओमेगा, दैट इज़ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, वो तो है ही है, हमेशा होता है, और साथ में ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम भी, दैट इज़ MV एंड दिस R. मोमेंटम इज MV प्लस MVR. तो जो कि the force passes through this point and there is no torque about this point, therefore angular momentum about this point has to remain constant. इसलिए मैं यहाँ angular momentum जो मुझे मिला और यहाँ मुझे जो angular momentum मिला, मैं इनको इक्वेट करूँगा. और अगर यही angular momentum about this point होता C, वो आप इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है this will produce torque about point C. तो इसलिए angular momentum about C and about this C, about here, angular momentum about this point and angular momentum about this point is not the same. इसीलिए मैंने इस पॉइंट का मतलब सिलेक्शन किया, ताकि मुझे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ मैं लगा सकूंगा. तो इसका मतलब इन दो को इक्वेट करो आप. जब मैं इन दो को इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शाबाश. जब इक्वेट करूंगा, I omega 0 is equal to, yes, I omega प्लस MVR. यह है इक्वेशन. Initial angular momentum is equal to final angular momentum, because there is no torque produced about the point about which I am giving you the angular momentum, but that very point, वो पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है. You understand that? Okay. Now I is 1 by 2 mr square omega 0 is equal to 1 by 2 mr square omega plus, okay, m, what is V? That is omega r. For rolling, V is equal to r omega. बहुत बार बताया मैंने ये आपको. Into r square, m and m. It is omega 0 by 2 is equal to omega plus by 2 plus omega. That is 3 omega by 2. 2 gets cancelled. Omega is equal to omega 0 by 3. Answer means angular velocity has reduced by a factor of 3. Initially angular velocity था omega 0, और अब finally when the body starts rolling, omega is omega 0 by 3 reduced. अच्छा, ये एक चीज है. Next, what is velocity? Here. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. वेलोसिटी जो है यहाँ निकालेंगे b का. वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा r फॉर रोलिंग. इट इज, एवरीबॉडी नोज इट. ओमेगा इज ओमेगा 0 by 3 इंटू r. हो गया ये भी आंसर. अच्छा, और अब टाइम इंटरवल.
लेकिन टाइम इंटरवल से बेहतर है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालूं, सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है आगे की ओर, दैट इज F/m। सिंपली एक्सेलरेशन सी मान लो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F/m। ये वो वही कॉन्सेप्ट है जब मैंने बताया कहीं भी फोर्स अप्लाई करो, कहीं पॉइंट पर भी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, जो न्यूटन सेकंड लॉ से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी डिवाइड बाय इट्स मास। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बाकी पॉइंट्स का क्या एक्सेलरेशन है वो आपको पता है, उसके लिए टॉर्क भी निकालना पड़ता है, वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अच्छा, लेकिन अब देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज रबिंग विद द ग्राउंड, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड विद द ग्राउंड। जब रबिंग मोशन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है दैट इज μmg। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन काइनेटिक मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, तो काइनेटिक मोशन में हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg है। It is rubbing with the ground. Rubbing means that frictional force is maximum and it is μmg, μn. मगर ये जो म्यू है it is kinetic frictional coefficient, coefficient of kinetic friction। ठीक, तो m कैंसिल होकर के μg हो गया, ये ऐसे कुछ। ठीक, ये भी हो गया this acceleration of center of mass, nothing but applied force divided by mass। अच्छा, अगर मैं अब टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, टाइम निकालने की कोशिश मैं ऐसे करूंगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी जो है, यहां जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v है। तो इस चीज को अप्लाई करके हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू v u इज 0 प्लस एक्सेलरेशन इज μg इनटू टाइम। ठीक, व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग फाइनली। तो वो क्या है, अगर आपको याद होगा तो अभी हमने निकाला ω0 r/3 इज इक्वल टू μg t। व्हाट इज t? t इज इक्वल टू ω0 r/3 μg। हो गया टाइम भी, हमने टाइम भी निकाला। देखो when the body starts skidding with the ground, rubbing with the ground finally and rubs and finally it rolls smoothly। तो इसको कितना टाइम लगा यहां से वहां तक वो हमने निकाला। अच्छा, और देखो और भी चीजें हैं। ये बॉडी है, पहले स्पिन करती है, फिर रब करते करते यहाँ रोल करना शुरू हुआ। तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, कैन आई फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन? ये एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हुआ? वो एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों होगा? ये जो फोर्स है ना, देख लो आप, ये फ्रिक्शनल फोर्स, विल इट प्रोड्यूस टॉर्क? विल दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस टॉर्क? आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा टॉर्क इज 0, तो अभी आप कह रहे हैं कि will it produce any torque? And some students may feel that sir you are contradicting yourself। अभी आप कह रहे हैं कि frictional force it produces 0 torque and now you say does frictional force produce torque। बात ये है बेटा कि frictional force जो ये है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, इस पॉइंट O के पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, लेकिन it does produce torque about C because this force does not pass through C। तो वो टॉर्क है F इंटू आर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फोर्स दिस। और उस टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला R से लेकर के F तक एरो डाल दो और फिर पॉइंट योर फिंगर्स फ्रॉम R टू F। सो दैट मीन्स दिस टॉर्क विल ट्राई टू रोटेट दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब जब जो इसका ω0 पहले था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आगे जाकर के डिक्रीज होगा, और तभी तो हमें ये ओमेगा मिला ω0/3, क्योंकि इस F ने टॉर्क प्रोड्यूस किया मगर अबाउट C। सो दैट मीन्स दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट दिस डिस्क अपोजिट टू ω0
पूरा उल्टा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये आगे रोटेट कर रहा है, इसलिए वो अल्फा जो है इस आगे वाले जो फॉरवर्ड जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको कम करने की कोशिश करेगा। सो अल्फा इज अपोजिट, वो यहां से देख सकते हैं आर क्रॉस एफ, तो ऐसे करके कम्स आउट। सो द एंगुलर एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। अच्छा, तो अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर है बताइए जरा, शाबाश। किसके बराबर लिखूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन? देखते हैं, डी ई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा किसके बराबर होता है? अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, this moment of inertia about center of mass, torque about center of mass, that is Fr, moment of inertia about center of mass 1/2 mr square. तो it is, what is F? That is mu mg, अभी निकाला, into r divide by 1/2 mr square, that is 2 mu g, 2 mu g, ये 2 ऊपर जाकर के बाय ये वाला r। हमने अल्फा भी निकाला, हमने अल्फा भी निकाला। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, मगर इट इज हियर एंगुलर रिटार्डेशन, बिकॉज ये जो ओमेगा था उस ओमेगा को ये डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। देख लो, अब देखो अच्छी तरह से, ये जो अल्फा है, ये टॉर्क जो है इसका डायरेक्शन यूं है बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब है कि इसका रोटेशन जो है जो अल्फा है वो इस ओर है, एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा वाज क्लॉकवाइज, इसलिए इस ओमेगा जीरो को ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज तो करता है, फिर ओमेगा जो बनता है वो ओमेगा जीरो से कम है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इससे आगे क्या होगा जरा बताइए, देखिए। टाइम भी मिला, अल्फा भी मिला मुझे। अल्फा अगर मुझे मिला, मुझे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी मिलेगा। कैसे? वो ऐसे मिलेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस अल्फा टी प्लस अल्फा टी कर दो, मगर अल्फा नेगेटिव है। जरा इससे मैं ओमेगा निकालूंगा। लेट मी ट्राई आउट, लेट मी ट्राई इट। मैं ओमेगा यहां से निकालूंगा और मैं देखूंगा क्या वाकई आई विल गेट द सेम आंसर एज आई गॉट फ्रॉम दियर। जो मैंने ओमेगा जीरो निकाला, वहां से मैंने ओमेगा जीरो निकाला, मैंने वहां से ओमेगा जीरो निकाला ना, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा जीरो, दैट वाज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो बाई 3। लेट मी सी, ये ओमेगा है, इट इज ओमेगा जीरो माइनस व्हाट इज अल्फा 2 म्यू जी बाई आर। जरा टाइम को सब्स्टिट्यूट करो, टाइम भी तो निकाला था, म्यू जीरो आर बाई 3 म्यू जी, म्यू जीरो ओमेगा जीरो आर बाय व्हाट, बाय व्हाट 3 म्यू जी, 3 म्यू जी। ठीक, आर गेट्स कैंसल्ड, म्यू गेट्स कैंसल्ड, जी गेट्स कैंसल्ड। इट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो माइनस 2/3 ओमेगा जीरो। ये वाला ओमेगा जीरो 2 ओमेगा जीरो 3/3। इट इज 3 ओमेगा जीरो माइनस 2 ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा 0/3। वही तो था वहां पर भी आंसर, तो हमने दूसरे तरीके से भी निकाला। तो अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो कितना सीखोगे आप। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी तो होता है, लेकिन अल्फा तो खुद नेगेटिव है ना उल्टा, तो इसलिए हमें और भी आंसर आ गया। चलो अब डिस्टेंस निकालता हूं मैं बस। डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 व्हाट इज ए एक्सेलरेशन, दैट इज म्यू जी। व्हाट इज टी स्क्वायर, ओमेगा 0 आर बाई 3 म्यू जी, ओमेगा 0 आर बाई 3 म्यू जी उसका स्क्वायर। ये टाइम का है,
ठीक। तो S इज इक्वल टू 1/2 म्यू जी इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर R स्क्वायर बाय 9 म्यू स्क्वायर G स्क्वायर। एक म्यू खत्म और G भी एक खत्म, तो S इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर R स्क्वायर बाय 18 व्हाट म्यू और G। आंसर। तो सारा कुछ बस मामला हल हो गया, सारा कुछ। भाई अगर ये ओमेगा 0 है तो ये ओमेगा ये भी निकाला, अगर ये वेलोसिटी u 0 है तो ये भी निकाला, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया वो भी निकाला। अबाउट दिस ज़ीरो, अबाउट दिस कुछ टॉर्क है, अबाउट दिस टॉर्क है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा पीछे की ओर यूँ एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब जा कर के डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो भी निकाल कर दिया, टाइम कितना लगा वो भी निकाल कर दिया। इस प्रॉब्लम को अगर 2 बार आप करोगे तो कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर क्लियर हो जाता है कि अगर फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ। इसे ये भी क्लियर हो जाता है कि इट विल सर्टेनली प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट दिस सी, दैट टॉर्क विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, बट उल्टा। ये देखो, क्योंकि ये आर इस ओर है, एफ इस ओर है, तो ये हो गया टॉर्क। तो अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे थ्रू दिस एरो तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे चेंज करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, तो अल्फा ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है और एंगुलर एक्सेलरेशन इस ओर है। ठीक, दिस वाज ए सिंगल प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस आपके साथ किया है, लेकिन आप इसी चीज को अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो, अब आपको सीरियस लेना पड़ेगा। आप ये स्फीयर है, स्फीयर है और ये इसी ओमेगा 0 से रोटेट करता है, सॉलिड स्फीयर है ये। मेरा क्वेश्चन ये है कि डू ऑल दीज थिंग्स फॉर दिस, जो हमने निकाला उसके लिए, इसके लिए भी सारी चीजें निकालो। यह सिर्फ स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये है तो ओमेगा 0 ये है, ठीक। तो अभी हमें देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो यूं है, ठीक। आगे जाकर ये फिर से ये रोल करेगा विद ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी सपोज। तो इनके दरमियान रिलेशन निकालो और इस पे भी टाइम निकालो। क्या निकालना है? ओमेगा निकाल कर दे दो, v निकाल कर दे दो, टाइम निकाल कर दे दो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल कर दे दो, अल्फा निकाल कर दे दो। अगर आप इसके लिए भी करोगे तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। सो आई होप दैट यू कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स and subscribe to my channel Tantrisar Physics classes. Certainly you will do better, because now is the time when we are more confident about the laws of this rotational dynamics. अब हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, पिछले साल के ऑब्जेक्टिव्स मतलब PYQs करेंगे, और अपने एप्लीकेशन जो मेरे दिमाग में है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, और जो क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि कम से कम ये रोटेशनल डायनामिक्स जो हमने पढ़ा इसमें अगर क्वेश्चन वहाँ आता है वो क्वेश्चन आप कर सको। थैंक यू।